एक स्टेप 08 लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब ये लोकल कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे आ गए और यह पूरा कोड सर ज़िया और उनकी टीम ने कोड और ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया जी। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ताकि आगे की कन्वर्सेशन, आगे की बातचीत कंटिन्यू हो सके। क्यों हो सके, क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का मतलब वो कोई भी पिछली पुरानी चीज याद नहीं रखते। अब हसीब भाई आप हमें आसान लफ्जों में बताएं कि क्या तरीके हैं इनको स्टेटफुल बनाने के या कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के। अच्छा, यहाँ पर जो है दो लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया आप लोगों की कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। सर ने भी आपको समझा दिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सिंपल आपको चीज़ों को जो है याद रखने का नाम जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया। अब आती है कि कॉन्टेक्स्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, जो उसका पूरा वर्ड है, हेडिंग जो है हमारी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, और किस तरीके से उनको याद रखवाया जाता है एजेंट्स को। वो चीज़ें जो है हमारे एसडीके के अंदर, हमारे जो ओपन एसडीके है उसके अंदर आपके पास इस तरीके को करने के लिए आपके पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, दो तरीके के आपके पास क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज आपके पास जो होता है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है। सेकेंड वन इज एलएलएम कॉन्टेक्स्ट या एजेंट कॉन्टेक्स्ट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं। आई रिपीट कि फर्स्ट वन आपके पास है लोकल कॉन्टेक्स्ट, सेकंड वन आपके पास क्या है, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट या एजेंट कॉन्टेक्स्ट आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं कि ये लोकल कॉन्टेक्स्ट और जो है आपके पास एलएलएम कॉन्टेक्स्ट होते क्या हैं। आसान लफ्ज़ों में जब आपके पास सिंपल हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो कॉन्टेक्स्ट, वो मेमोरी, वो कॉन्टेक्स्ट उसको कहते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या होता है, आपका प्राइवेट डेटा मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, प्राइवेट डेटा मौजूद होता है। ठीक है, और दूसरा अगर इसको हम देखें एजेंट एलएलएम को या फिर जो ना एलएलएम कॉन्टेक्स्ट को, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, पब्लिक डेटा सेव होता है। अब किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अभी हमने जो है हैंड ऑफ समझा, इनपुट गार्डियन समझा। ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या रहा है। अब सबसे पहले कि हमने क्या किया कि आपके पास आपके एजेंट ने क्या किया कि कुछ जो है ना रिस्पॉन्स किया। ठीक है ना, आपने कोई क्यूरी पूछी थी, उसने जो ना रिस्पॉन्स किया। GUI पे जो हम ChatGPT पे देख रहे हैं उससे हम क्या होता है कि हम उससे एक सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देता है। आपको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, कौन सा एजेंट कॉल हुआ है, क्या हैंड ऑफ हुआ है। ठीक है, गार्डियंस लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे, इसका आपको नहीं पता। ठीक है, या फिर इसको जो है इस तरीके से बोले कि आपके पास क्या है कि जो आपका जो डेटा है सिर्फ आपको रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, पीछे हैंड ऑफ क्या होगा वो सारी चीज़ें क्या है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेव है, और किस तरीके से वो सेव कर रहा है वो आपका क्या है, चीज़ें आपके पास सेव है। अब जो आप जिससे कन्वर्जेशन कर रहे हो इस टॉपिक के ऊपर, वो कन्वर्जेशन का टॉपिक, वो कॉन्टेक्स्ट आपको भी पता है और आपके LLM को भी पता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके LLM को नहीं पता होगी, आपके एजेंट को पता होगी। इट मीन्स मुझे पता होगी कि मेरे ChatGPT को मैंने जो बताया हुआ सिर्फ उसको वो पता है। ठीक है, और मेरे पास क्या होगा, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कि मैंने ChatGPT से नहीं, उससे शेयर नहीं की होगी। अब वो जो मैंने अपने पर्सनली डेटा रखा हुआ है जो कि मेरा प्राइवेट डेटा कहलाता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट। और वो चीज़ें, वो कन्वर्सेशन जो कि ChatGPT को भी पता है और मुझे भी पता है, मतलब मैं एजेंट हूँ, ये इसको इस तरीके से कर लीजिए, मैं कोई एजेंट है, एजेंट क्या करेगा, LLM के पास जाएगा सवाल लेके। ऐसा ही होता है जो कि हम जो ना वर्क फ्लो समझते भी आ रहे हैं कि भाई एक एजेंट होगा, एजेंट के पास सवाल जाएगा, एजेंट क्या करेगा, उस क्यूरी को LLM से सॉल्व करवाएगा और रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। ठीक है ना, अब रिस्पॉन्स क्या आया है वो सारी चीज़ें किस किस को पता है, एक मुझे भी, एजेंट को भी पता है और LLM को भी पता है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा रिसर्च कर रखी है, फिर एक्स्ट्रा कुछ जो पॉइंट्स हैं जो उसके साथ शेयर नहीं किए हैं मैंने, वो मेरे क्या है, प्राइवेट है, मैंने उसके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो जो मेरे पॉइंट्स हैं वो आपके पास किस कॉन्टेक्स्ट में कहलाएंगे, आपके पास लोकल कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। और जो आपके LLM को जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपके LLM को पता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, LLM कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा।
इसकी एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा एक बैंक अकाउंट है, HBL के अंदर मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब उनके पास मेरा सारा डेटा सेव होगा, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना रखा हुआ है सेव होगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सेव होगी, ये सारी चीज़ सेव होगी, ठीक है। मेरा HBL में अकाउंट है, ठीक है। अब मैं किसी ATM में जाता हूँ, मैं UBL के ATM में गया पैसे निकलवाने के लिए, तो आप मुझे बताएं कि UBL को मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या मेरा जो प्रीवियस HBL का अकाउंट का डेटा है वो सारा पता होगा उसको? नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि HBL वालों ने उस डेटा को प्राइवेट रखा हुआ है, उन्होंने अपने डेटाबेस के ऊपर क्या रखा हुआ है, इस चीज को प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है ना। और जो ATM को पता है वो सिर्फ मेरा क्या पता है, आपके पास उसका अकाउंट, मेरा अकाउंट जिस नाम से उसको सिर्फ वो पता होगा। तो मतलब क्या हुआ कि HBL वालों ने जो है मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दो चीजों के अंदर सेपरेट किया हुआ है, एक मेरी इन्फॉर्मेशन है प्राइवेट, एक मेरी इन्फॉर्मेशन है पब्लिक। पब्लिक इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है कि मैं किसी भी बैंक के ATM में जाता हूँ, अपना जो है क्रेडिट कार्ड ऐड करता हूँ, पिन ऐड करता हूँ, वो मेरे को क्या करते हैं कि मैं पैसे निकलवा सकता हूँ। उसको पता होता है कि भाई मेरा अकाउंट किस नाम से, ठीक है। ये क्या है, पब्लिक चीज है, ठीक है। मतलब क्या है, LLM कॉन्टेक्स्ट में रखी हुई। अगर SDK के अंदर बात करें तो LLM कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और वो चीज कि मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री क्या थी, मेरा इस मंथ में अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो HBL वालों ने अपने डेटाबेस के अंदर सेव रखी हुई है। वो आपके पास क्या है, पब्लिक नहीं है, वो आपके पास क्या है, HBL वालों के पास प्राइवेट है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है LLM कॉन्टेक्स्ट में और एजेंट कॉन्टेक्स्ट में। सिंपल ये प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस है। लोकल कॉन्टेक्स्ट मतलब आपका वो डेटा जो कि आपके पास क्या होता है, प्राइवेटली होता है, और LLM कॉन्टेक्स्ट में वो डेटा सेव करवाते हैं जो कि आपके पास क्या होता है, पब्लिकली डेटा रखा हुआ होता है, ठीक है। जबरदस्त। सब हसीब भाई ने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स देके भी समझाया। हमारे पास अकॉर्डिंग टू सर हसीब एंड डॉक्यूमेंटेशन दो तरह के कॉन्टेक्स्ट ओपन AI एजेंट्स SDK में होते हैं। मैं अगर डॉक्यूमेंट यहाँ तो मैंने लिख दिया, वो लिखा जो हसीब भाई कह रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन में सर ज़िया की रेपो में भी आके आप ये देख सकते। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। हमारे पास ओपन AI एजेंट्स SDK में दो तरह के कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट होता है लोकल कॉन्टेक्स्ट। क्या अवेलेबल होता है, लोकल कॉन्टेक्स्ट। ये लिखा, कॉन्टेक्स्ट इज एन ओवरलोडेड टर्म। देयर आर टू मेन क्लासेस कॉन्टेक्स्ट दैट वी माइट नीड टू केयर अबाउट। Context available locally to your code. The data and this data and dependencies you might need when tool call function run, handoff और life cycle, ठीक है जो भी है। हमें सिर्फ हमने टूल कॉल पढ़ लिया, हैंड ऑफ पढ़ लिया, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हमारा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड बेस की हद तक रहता है। अच्छा, लोकल का क्या मतलब है? लोकल का मतलब है जो जहाँ का नेटिव हो। जैसे अगर आपके पास दो ब्रांड्स हैं, दो परफ्यूम है, एक वो है जो यही कराची की फैक्ट्री में बनता है, एक वो है जो बाहर से इंपोर्ट होता है। दोनों में से लोकल क्या हुआ? जो कराची में बनता है। जो बाहर से इंपोर्ट हुआ ऑफ कोर्स वो लोकल नहीं है। तो लोकल का क्या मतलब है? वो लोकल का मतलब है हमारा कोड। अब क्यों हमारा कोड? क्योंकि हमारा कोड हमारी मशीन के ऊपर है। ये मेरी मशीन है ना, तो इट मींस ये मेरे पास है। जैसे वो परफ्यूम मेरे ही शहर में बन रहा था, ये कोड मेरे ही लैपटॉप में लिखा जा रहा है। तो इट मींस लोकल का मतलब है, लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो डेटा जो मेरे कोड में अवेलेबल हो। और कॉन्टेक्स्ट टू LLMs का क्या मतलब है? जो डेटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी अवेलेबल हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लोकल डेटा, लोकल कॉन्टेक्स्ट का डेटा LLM नहीं देख सकता। अगर मेरे लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो अभी एग्जांपल दी गई, मेरा अगर लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा बैंक बैलेंस घूम रहा है, मेरा अकाउंट नंबर, बैंक बैलेंस कहा ना, बैंक बैलेंस घूम रहा है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, मेरे कोई भी अकाउंट का पासवर्ड घूम रहा है,
तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं देख सकता। मैंने एक एजेंट बनाया जो कि मेरे पासवर्ड को रीसेट करता है, ठीक है। फेसबुक जैसी मेरी कोई एप्लीकेशन, गवर्नर पोर्टल है मेरा, मैं अपना पासवर्ड भूल गया, एजेंट एक एप्लीकेशन है वो, और मुझे अपना पासवर्ड भूल गया, पासवर्ड रीसेट करना है। मेरे पास एक फॉरगेट पासवर्ड एजेंट बना हुआ है कि भाई जब भी मेरा पासवर्ड रीसेट करना होगा मुझे, ये एजेंट करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब मैं फॉरगेट पासवर्ड करूंगा, ऑफ कोर्स उसके जो भी सिनेरियोज होते हैं कि भाई नया पासवर्ड दो, अब जाहिर सी बात है मैं नया पासवर्ड प्रोवाइड करूंगा। मेरा नया पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया 123@, जाहिर सी बात है ये मेरा नया पासवर्ड है। एजेंटिक एप्लीकेशन है, एजेंटिक एप्लीकेशन में ऑफ कोर्स LLM भी होगा। तो अगर आप सपोज करें कि मेरे लार्ज आता है, अगर उसने यहाँ पे मेरे पासवर्ड को एक्सपोज कर दिया, देन क्या होगा? ये लोकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। अगर ये सिक्योरिटी, आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है कि भाई मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा अकाउंट नंबर है, हो सकता है मेरे इथीरियम हो, मेरे बिटकॉइन हो, वो सब कुछ एक्सपोज हो गया दुनिया को। भाई मेरा अगर एक डिजिटल करेंसी का वॉलेट है जिसमें बिटकॉइंस भी खरीदे हैं मैंने, इथीरियम भी है, मेरी 10 तरह की डिटेल्स हैं उसमें, तो वो मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्यों दूं? ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोड बेस में ही उसको सर्कुलेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है। अगर वो डाटा जो आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी प्रोवाइड करना हो, अब पासवर्ड मैंने रीसेट किया, मैंने पासवर्ड रीसेट किया, सक्सेसफुली रीसेट हो गया, कहानी खत्म। अब जाहिर सी बात है एजेंटिक एप्लीकेशन है, मेरा एजेंट, मेरा जो गवर्नर पोर्टल में एजेंट लगा है वो आपको ये मैसेज भी तो दिखाएगा। तो उसका काम मैं अब उसको कैसे बताऊं कि भाई सक्सेसफुली पासवर्ड रीसेट हो गया। अब ये सिनेरियो कैसे चलेगा कि मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ लोकल में घूमे, और जब लोकल में मेरा काम हो जाए तो सिर्फ एंड रिजल्ट उस तक पहुंचे कि भाई यूजर को जाके मैसेज दिखा दो कि पासवर्ड रीसेट हो गया। आपके पास अकाउंट है, आपका अकाउंट है, आपका बैंक बैलेंस प्राइवेट डाटा है, ठीक है। अब प्राइवेट डाटा है तो आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया, बैंक में पैसे डाले या बैंक से पैसा निकाले, जाहिर सी बात है आपका बैंक बैलेंस अपडेट, पैसे निकाले तो डिडक्ट होंगे, और अगर डिपॉजिट किए तो विड्रॉ ऐड होंगे। अब कैसे हो ये कि भाई प्राइवेट डाटा जो आपका बैंक बैलेंस अपडेट हो रहा है वो डाटा आपका सेफ रहे, और बस जब प्राइवेट अपडेट हो जाए डाटा या ये थैंक यू का मैसेज दिखा रहा हूं तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के कॉन्टेक्स्ट होता है यहाँ पे, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट जो कि कोड के इर्द गिर्द ही घूमता है हमारा, और एक होता है एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमारा प्राइवेट डाटा एक्सपोज नहीं करते, सिर्फ वो डाटा एक्सपोज करते हैं जो पब्लिकली हमें अवेलेबल करना होता है। लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट क्या होता है अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। हमने समझ लिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ताकि कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो। कन्वर्सेशन क्यों कंटिन्यू हो? ताकि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ हमारी बातचीत चलती रहे। और क्यों चलती रहे? वो इस वजह से इसकी ज़रूरत आन पड़ी क्योंकि हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। और ये हम अब कैसे याद रखवाएं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कि भाई आपने ये याद रखना है या वो याद रखना है? हमारे पास दो तरीके हैं, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरा एजेंट या LLM बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड बेस में सर्कुलेट करता है, एंड एजेंट कॉन्टेक्स्ट वो डाटा जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी एक्सपोज हो। सही है? अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ।